नमस्ते दोस्तों यदि आप मोटापे से परेशान हो, वज़न को कम करना चाहते हो और आपका वज़न कम नहीं हो रहा हो, तो आज की ये रेमेडी आपके लिए है। आप इस रेमेडी को पूरा देखना, आपका 100% वज़न घर बैठे कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे ये लकड़ी का जैसा टुकड़ा, इसे दालचीनी का टुकड़ा कहते हैं। ये दालचीनी है और इसे सब्ज़ी में डालते तो सब्ज़ी का स्वाद बढ़ जाता है, स्वाद भी बढ़ता है और इससे सब्ज़ी की खुशबू भी बढ़ जाती है। देखने में एक लकड़ी का छिलका जैसा लगता है, लेकिन इससे घर बैठे हम वज़न को 100% कम कर सकते हैं। यदि आप पेट की चर्बी से परेशान हो, यानी कि बेली फैट बढ़ रहा हो, आपका वज़न घट रहा ही नहीं हो, आप बहुत सी रेमेडियाँ ले लिए हो फिर भी नहीं घट रहा हो, या आप डॉक्टर के पास से दवाई ले ली हो, या फिर आप जिम जाते हो तब भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा हो, तो एक बार इस रेमेडी को आप ज़रूर बना के लेना। आपका 100% वज़न कम होगा और इसे लेने के बाद में आप मुझे कमेंट्स करना कि आपका वज़न कितना कम हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम इस रेमेडी को 2-3 चीज़ों से मिलके बनाएंगे। अभी गर्मी का टाइम है तो इसके साथ में हम एक ऐसे मसाले भी लेंगे जिनसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि गर्मी में लेने से भी हमको गर्मी की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो इसे कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और क्या क्या लेना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे क्या है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। मतलब जो भी वीडियो मैं डालूँगी वो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो दूसरी चीज़ क्या लेनी है वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हम लेंगे यहाँ पे कच्चा जीरा। मैंने यहाँ पे 5 चम्मच के करीब कच्चा जीरा लिया है। जीरे की तासीर ठंडी होती है और दालचीनी की तासीर गर्म होती है। अभी गर्मी का टाइम है तो मैं 2 चीज़ों से ये रेमेडी तैयार करूँगी, और ये इस रेमेडी से आपको गर्मियों में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अंदर हम 1-2 चीज़ और डालेंगे जिससे गर्मियों में लेने से भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे गर्मी में ऐसी चीज़ लेने से प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस रेमेडी को उस तरीके से बना रही हूँ जिससे अपन को कोई भी परेशानी नहीं आए। मतलब इसे लेने से, इसका जो भी हम रेमेडी तैयार करेंगे उससे हमको परेशानी भी नहीं आए और हमारा वज़न भी कम हो जाए। किसी किसी को कुछ भी नहीं होता है गर्मी की चीज़ लेने से भी, मतलब ना गर्मी बढ़ती है और ना ही कुछ ज़्यादा फुंसी फोड़े होते हैं, लेकिन किसी किसी को प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं इस रेमेडी को बिल्कुल इस तरीके से बनाऊंगी कि वज़न भी कम हो जाए और गर्मियों में ये रेमेडी लेने से कोई परेशानी भी नहीं आए। तो चलते बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम गैस की तरफ आ गए हैं। गैस को ऑन कर दिया है और रख दिया है लोहे का तवा। आपको यहाँ पे लोहे का तवा या कढ़ाई लेनी है और इसके ऊपर डाल देंगे हम ये जीरे को। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको ज़्यादा भी भून सकते हो, मतलब ज़्यादा मात्रा में भी जीरा ले सकते हो। मैं ये ऐसी रेमेडी हमेशा तैयार रखती हूँ मेरे लिए, तो पहले से मैंने और भी पाउडर बना के तैयार कर रखा है, इसलिए मैं आपके लिए ये रेमेडी लेकर आई हूँ। तो मैंने यहाँ पे कम जीरा लिया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हो। इस जीरे से 4 से 5 दिन का आराम से काम चल जाएगा। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से भूनना है, मतलब इसका जो पाउडर बनाएंगे ना वो बहुत ही अच्छे से पाउडर बनना चाहिए, इस तरीके से इसे भून लेना है। तो देखिए अभी जीरा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। थोड़ा सा इसे और चलाएंगे और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो गैस को बंद करने के बाद में गर्म तवे पे भी इसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे, उससे क्या है इसके अंदर थोड़ी भी कमी होगी वो भुन जाएगा। और ध्यान रखें, गैस को स्लो रखना है, ना ही मीडियम करना है ना ही हाई करना है। तो ये इस तरीके से भून लिया है। अब गैस को मैंने देखिए बंद कर दिया है और इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें सौंफ भी ले सकते हो, अजवाइन भी ले सकते हो, लेकिन मैंने और कुछ भी चीज़ें नहीं ली है। वो क्यों नहीं ली है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसे प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हल्का सा ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में इसे हम मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है और इसके अंदर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए, इसको मैं अब ग्राइंड करके लाती हूँ मिक्सी के जार में और फिर दिखाएंगे आपको। तो पहले मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इस पाउडर को आप दही में डाल के भी खा सकते हो, उससे भी आपका वेट लॉस बहुत जल्दी से कम होएगा। और दही में डालने से ये बहुत ही ठंडाई कर देता है पेट के अंदर।
छाछ में डाल के भी आप इसे पी सकते हो। छाछ में ये पाउडर डालें और हल्का सा आप सूखा पुदीना भी डाल सकते हो या फिर हरा पुदीना भी डाल सकते हो। इस तरीके से भी आप एक छाछ बना सकते हो, यानी कि लस्सी बना सकते हो। लस्सी में डाल के भी इसे पी सकते हो। तो ये पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम फिर से गैस की तरफ चलते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हो तो आप क्या करें, रात को खाना खाने के बाद में इसमें से 1 चम्मच लें और हल्का सा गुनगुना पानी लें। तो 1 चम्मच पहले आप मुंह में डाल लें और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। उससे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होएगी और आप सुबह में अच्छे से फ्रेश होने जाओगे। बहुत ही अच्छा रहता है ये पाउडर। और ये देखिए, मैंने ये पाउडर भी बना के रख रखा है, लेकिन इसके अंदर मैंने और चीज़ें डाली है, इसलिए मैंने ये कम मात्रा में बनाया है। पहले मैं इस पाउडर को लेती हूँ और उसके बाद में मैं जीरे वाला पाउडर लेती हूँ। तो अब इसे हमको कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ वज़न कम करने के लिए। तो अब हम वापस गैस की तरफ आ गए हैं और गैस पे रखेंगे इस तरीके का फ्राई पैन। इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। यदि आप 1 के लिए बना रहे हो तो 1 गिलास पानी डालें, यदि आप 2 के लिए बना रहे हो तो 2 गिलास पानी डालें। गैस को ऑन कर देंगे और अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच अभी भुना हुआ जीरे का पाउडर, जो अभी भुना था उसी को। तो देखिए, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा। तो दालचीनी का टुकड़ा ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अभी गर्मी की टाइम में दालचीनी की तासीर गर्म होती है। तो मैंने यहाँ पे इतना बड़ा टुकड़ा लिया है, 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा लिया है। यदि आप गर्मी में ज़्यादा परेशान रहते हो तो इसका आधा ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, दालचीनी के टुकड़े से वज़न बहुत ही तेज़ी से कम होता है। अब मैं ले रही हूँ इसमें 1 इलायची। इलायची को हम कूट के लेंगे, डायरेक्ट नहीं डालेंगे। ये इलायची की तासीर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। तो यहाँ पे हमने दालचीनी का टुकड़े के साथ में इलायची इसलिए डाला है कि हमको इससे कोई परेशानी नहीं हो, यानी कि दालचीनी से कोई परेशानी नहीं आए। अब इसे हम अच्छी तरीके से पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये 1 गिलास का आधा गिलास नहीं रह जाए। मतलब ये आधा गिलास हो जाएगा, उसे तब तक ही पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये रेमेडी बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ कम करने के लिए। बहुत ही तेज़ी से इससे वज़न कम हो जाता है और घर बैठे ही हो जाता है। कुछ भी इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं रहता है और घर के सामानों से ही हम हमारा वज़न को घर बैठे कम कर सकते हैं। तो जैसे हम चाय को पकाते हैं उसी तरीके से इसे पका लेना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मैंने पका लिया है। अब ये आधा बचा है, इतना पकाना है इसे। इसे पकने में करीब 7-8 मिनट लग गई है। अब इसे हम छान लेते हैं। तो मैंने वही गिलास लिया है जिस गिलास से हमने पानी लिया था और इसको मैंने छान लिया है। देखिए, तो आधा गिलास के करीब ही ये बचा है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है। अब इसे कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यदि आप जीरे का पाउडर से बनाना चाहते हो तो आप पाउडर के सहित भी पी सकते हो या फिर आप चाहे तो छान के ले सकते हो। अब फ्रेंड्स, आपको इसे सिप सिप करके पीना है। यदि आपको सूट करता हो तो आप 1 चम्मच इसके अंदर सेंध डाल दें, यानी कि हनी डाल लें और आधा नींबू का रस डालें। नींबू का रस ज़रूर डालें, गर्मी का टाइम भी है और नींबू के रस से वज़न बहुत ही जल्दी से कम होता है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से कम होता है। और ये मैं आपको 100% कहती हूँ कि इससे वज़न आपका बहुत तेज़ी से कम होता है। लेकिन यदि आपको ये सूट करे तो आप लेना। आप 1-2 दिन ले, आपको अच्छा सूट कर रहा हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो तो आप इसे ले सकते हो। और आपको इस तरीके से सूट ना करता हो तो आप इसमें क्या करें, जीरे के साथ में आप सौंफ भी लें और सौंफ ज़्यादा लें। जैसे आप 5 चम्मच जीरा ले रहे हो तो आप 10 चम्मच या 8 चम्मच के करीब सौंफ ले लें, क्योंकि सौंफ की तासीर भी ठंडी होती है तो आपको वो और भी अच्छा रहेगा। वैसे आप जीरा और दालचीनी से भी रेमेडी तैयार कर सकते हो। अब इसके अंदर मैंने आधा नींबू का रस भी डाल दिया है। तो ये रेमेडी अभी परफेक्ट है, इसे आप ले सकते हो। सुबह में आपको इसे खाली पेट लेना है और रात को खाना खाने के बाद में लेना है या फिर शाम को 5 बजे के करीब लेना है। अच्छी लगी हो रेमेडी तो लाइक शेयर ज़रूर करें।